बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक जगह पर जाते हैं तबलीग करने के लिए, बात मुकम्मल, जब वहाँ पर तबलीग की, वापस आ गए, एक शख्स वहाँ पर चरवाहा, बकरियाँ चराने वाला, वो एक आसा लेता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हर वक्त एक आसा मौजूद था, जो मौजज़ा था उनका। वो बात करते, उससे भूख लगती, उसे जो है वो खेत में गाड़ देते, उसके ऊपर फल लग जाता, उसे जो है वो कुफ़ार के सामने फेंकते, वो अज़दहा बन जाता। वो आसा था, वो हाथ में रख कर फरमाते, और लोगों अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, ए लोगों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिसाब लेना है, अल्लाह ने तुम्हारे से पूछना है कि बताओ तुम्हें ज़िंदगी दी, तुमने कैसे दी है वो गुजारी, अल्लाह को सजदा करो, वो वाहद है। फरमाया वो चले जाते मूसा अलैहिस्सलाम, वो चरवाहा वो एक डंडा लेता, अपने सर पर कपड़ा बांधता और अपना स्टाइल, अपना अंदाज़ मूसा अलैहिस्सलाम वाला अपनाता, और अपना कर लोगों को इकट्ठा करके कहता, ऐ लोगों अल्लाह को मान लो, ऐ लोगों अल्लाह को सजदा कर लो, ऐ लोगों अल्लाह की पाक बारगाह में झुक जाओ। उसका असल मकसद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नकल उतारना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में मूसा कलीम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ये कौम नहीं मानती, अल्लाह ने अज़ाब भेजा, कौम तबाह हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र वहाँ से हुआ, वो चरवाहा सही सलामत मौजूद है, वो वहाँ पर उसी तरह कुछ पत्थर रख कर कह रहा है, अल्लाह को मानो, अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करो, वो वाहिद है, वो ला शरीक है, वो मुबर्रा है, वो मुनज़्ज़ा है, वो आला है, वो अरफा है। मूसा कलीम ने अर्ज़ किया, अल्लाह इस बंदे को तो डबल अज़ाब होना चाहिए था, ये मानता तो नहीं था, अल्लाह इसने मेरी नकल उतारी है। करीम खुदा ने फरमाया, ऐ मेरे कलीम, जब मैंने इसे देखा है, इसमें तेरी अदाएँ नज़र आई हैं कि तूने आसा पकड़ा हुआ है, तूने अपने सर पर इमामा ऐसे सजाया हुआ है, तूने अपना लिबास ऐसे पहना हुआ है, तूने अपनी जो है वो तबलीग को इस अंदाज में की है, लिहाजा इसने तेरा अंदाज अपनाया है, तेरी नकल ली है, मुझे इसमें त्यू नज़र आया है, तेरी सीरत नज़र आई है, इसलिए मैंने बाकियों को हलाक कर दिया है, इसे महफूज कर दिया है तेरी अदा को अपनाने की वजह से। तो फरमाया, अगर मूसा कलीम का मानने वाला उसके इलाके का अगर मूसा कलीम की नकल अपने ऊपर लेता है, उसका रंग ढंग अपनाता है, अल्लाह उसे सज़ा नहीं देता, तो जो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने ऊपर ढाल लेता है, तो फरमाया जाता है इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी अज़ाब से पाक फरमा देगा। वो भी जब कब्र में जाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र में तशरीफ़ ले आएंगे तो अल्लाह के महबूब फरमाएंगे कि देखो इसने अपने चेहरे पर मैं मोहम्मद की सुन्नत को सजाया हुआ है, फरिश्तों इसके ऊपर रहम कर दो, इसे छोड़ दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।